यह कहानी एक स्कूल ट्रिप की है जो हंसी खुशी और उत्साह से शुरू हुई थी, लेकिन रास्ते में ऐसी घटनाएं घटीं कि यह ट्रिप मौत की यात्रा में बदल गई। दिल्ली के एक स्कूल से बच्चों का एक ग्रुप नैनीताल के खूबसूरत पहाड़ों की ओर जा रहा था। उन बच्चों में अनन्या, उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा और उसका छोटा भाई राशि भी थे। सभी बच्चे हंसते खेलते और गाते हुए बस में सफर कर रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनका जोश धीरे धीरे बदलने लगा। अचानक बस जोर से झटका खाकर रुक जाती है। घबराई हुई शिक्षिकाएं पूछती हैं कि क्या हुआ। ड्राइवर कहता है, सामने एक औरत खड़ी है। टीचर्स उसे बस में बिठाने का फैसला करती हैं। वो औरत आगे की सीट पर बैठ जाती है और उसके हाथ में एक कपड़े में लिपटा हुआ बंडल है। उसकी उपस्थिति अनन्या को असहज कर देती है, पर वो अपनी इस बेचैनी को नजरअंदाज कर फिर से मस्ती में शामिल हो जाती है। अचानक बस में फिर से झटका लगता है और उस औरत के हाथ से बंडल थोड़ा खिसक जाता है। अनन्या उस बंडल में झांकती है और एक छोटे बच्चे का चेहरा देखती है। वो चेहरा बेजान और खौफनाक था और उसमें कीड़े रेंग रहे थे। वह सहम कर वापस देखती है, लेकिन जब दोबारा देखती है तो सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। वह सोचती है शायद यह उसका भ्रम था। बस कुछ देर बाद नैनीताल के नजदीक पहुंचती है और अचानक वह औरत कहती है कि उसे उतरना है। वो नीचे उतर जाती है, लेकिन उसका बंडल नीचे गिर जाता है, जिसे राशि उठा लेता है। जैसे ही वह महिला नीचे उतरती है, अनन्या खिड़की से देखती है कि वो औरत अंधेरे में दूर जा रही है। अचानक वह औरत मुड़कर अनन्या को घूरती है और एक शैतानी हंसी हंसती है। अनन्या डर जाती है और अपनी शिक्षिका को बताने की कोशिश करती है, पर जब वो दोबारा देखती है तो वह औरत गायब हो चुकी होती है। कुछ देर बाद बस का एक टायर पंचर हो जाता है और ड्राइवर कहता है कि अब इसे सुबह ही ठीक किया जा सकता है। सभी टीचर्स पास के एक गेस्ट हाउस में रुकने का निर्णय लेते हैं। अपने कमरे में अनन्या, मीरा और रशी रात बिताने की तैयारी करते हैं। कमरा काफी सुंदर था, लेकिन रशी अजीब हरकतें करने लगता है। वह उस खिलौने से बातें कर रहा होता है जो उसने उस औरत के बंडल से उठाया था। मीरा गुस्से में आकर वह खिलौना खिड़की से बाहर फेंक देती है। यह देख रशी गुस्से से मीरा को घूरता है और एक अजीब चीख निकालता है। अनन्या और मीरा उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि रशी कमरे में नहीं है। दोनों खिड़की से बाहर देखती हैं तो पाती हैं कि रशी जंगल की ओर जा रहा है। वे घबराते हुए उसके पीछे दौड़ती हैं। अचानक वे एक गहरे गड्ढे के पास पहुंचते हैं, जहां से उन्हें रशी की आवाज सुनाई देती है। वे गड्ढे के अंदर झांकती हैं और देखती हैं कि वहां वही खिलौना पड़ा है जो रशी के पास था, पर अब उस खिलौने से रशी की आवाज आ रही है, दीदी मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो। अनन्या कांपते हुए कहती है, ये तो वही खिलौना है जो उस औरत के बच्चे के पास था। मीरा सहमते हुए कहती है, लेकिन इसमें से रशी की आवाज क्यों आ रही है? अचानक खिलौना तेजी से गायब हो जाता है। दोनों डर के मारे वहां से भागती हैं और दौड़ते दौड़ते एक पुराने खंडहर जैसे घर के पास पहुंच जाती हैं। वे मदद के लिए घर के अंदर जाती हैं। घर में प्रवेश करने पर वे वही औरत देखती हैं जो बस में बैठी थी। क्या चाहिए बच्चों? वह औरत अजीब मुस्कुराते हुए पूछती है। अनन्या कांपते हुए कहती है, हमारा भाई यहां जंगल में खो गया है, हमारी मदद कीजिए। औरत मंद मंद मुस्कुराती है और कहती है, खो गया या ले लिया गया? वह एक कमरे की ओर इशारा करती है जहां उसका बच्चा बैठा है। वह बच्चा वही खिलौना पकड़े हुए है जो रशी के पास था। अनन्या का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। दोनों भागते हुए उस घर से बाहर निकलती हैं, पर वह औरत हवा में उड़ते हुए उनके पीछे पीछे आ जाती है। किसी तरह वे जंगल से बाहर निकलती हैं और सड़क के पास पहुंचती हैं। वहां उन्हें रशी दिखाई देता है, लेकिन अब वह एक खिलौने में बदल चुका है। रात के इस अंधेरे में दोनों सहेलियां वापस होटल की ओर भागती हैं। तभी एक ग्रामीण व्यक्ति बताता है कि उस जंगल में एक औरत रहती थी जिसका एक छोटा बच्चा था। गांव वालों ने उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की और एक दिन उसे और उसके बच्चे को पहाड़ से नीचे गिराकर मार दिया। तब से उसकी आत्मा वहां आने वाले बच्चों को अपने साथ ले जाती है।
अगले दिन बस में वापस बैठते समय अनन्या को वही खिलौना बस के पास पड़ा हुआ मिलता है। जैसे ही वो उसे उठाती है, उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं, जैसे उस खिलौने में अब भी ऋषि की आत्मा बसी हो, जो अब हमेशा के लिए उस जंगल और उस औरत के श्राप में फंस चुका है।